आज साउथ गाजा में राफा के पास हमास ने 107 मिलीमीटर रॉकेट से यबना कैंप जो इजरायलियों ने लगाया हुआ है मोराग लाइन के पास, उस पर हमला कर दिया है और इजरायली अपने घायल और अपनी लाशें गिन रहे हैं। उसके बाद फ्रांस के एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि वॉर एनालिसिस भी करता है, अजीब बात है लेकिन ये सच है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने कहा है कि 18 मार्च के बाद जब इजराइल ने अपना ऑफेंसिव शुरू किया, सीज फायर तोड़ा, उसके बाद से इजराइल में कम से कम 100 के ऊपर सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इजराइल उसको छुपा रहा है। यह देखिए बहुत बड़ी खबर है, 100 के ऊपर इजरायली सोल्जर्स 18 मार्च के बाद मारे गए हैं। फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट ने इस बाबत रिपोर्ट दी है, मैं उसके डिटेल्स मंगा रहा हूं और धीरे धीरे देखिए आज के बाद जो कल परसों नरसों 3-4 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें देखिए सीज फायर की भी बातें हो रही हैं, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अमेरिका और ईरान के बीच जो ओमान में बातचीत चल रही है वो भी हो रही है। तो मैं उस पर आता हूं। देखिए कि जो फ्रांस के इंस्टीट्यूट ने जो खबर दी है, अब आज जो देखिए घटना हुई, अब मोराग लाइन क्या है? मोराग लाइन जैसे नेत्जरिम एक्सेस इन्होंने खींचा था नॉर्थ गाजा में, जिसके लिए पूरा 1-1.5 महीने लड़ाई चली, एक अलग से नरसंहार हुआ और उसके बाद हमास जीता। पूरी कहानी आपको पता है उसकी। तो वो जो नेत्जरिम एक्सेस जिसको इजरायली सैनिकों ने खाली कर दिया, उसके बाद 18 मार्च के बाद कहा कि हम फिर से उसमें आ रहे हैं, आए नहीं कभी। फिलाडेल्फी कॉरिडोर खाली नहीं किया था, यहां पर उन्होंने उसी तरीके से एक बफर जोन बनाया कि ये एक जो राफा में, मतलब क्योंकि फिलाडेल्फी कॉरिडोर राफा के एकदम एक्सट्रीम साउथ में है, इजिप्शियन बॉर्डर पे, तो वहां से लेके और एक हिस्सा उन्होंने बफर जोन बनाया, नो मैन्स लैंड नहीं, बफर जोन। मैंने उसका डिफरेंस बताया था आपको कि बफर जोन में जो एक पावर होती है उसका ओवरसाइट रहता है, तो वो उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि उधर फिलिस्तीनी एरिया है और इधर इजरायली एरिया है, बीच में इजराइल के उसमें है, जो भी इसमें आएगा उसका हम बम्बार्डमेंट करेंगे। तो नेत्जरिम एक्सेस जैसे बनाया था वैसे उन्होंने मोराग लाइन भी बना दी। बम्बार्डमेंट वो जब चाहे जहां चाहे कर रहे हैं। आज ही देखिए कई और सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसी फर्जी, मतलब आगे के लिए कि हम ये हिस्सा गाजा का ले लेंगे, जैसे नॉर्थ गाजा का ले रहे हैं, तो वहां पर यबना कैंप है जहां पर 107 मिलीमीटर रॉकेट से हमास के फाइटर्स ने वहां पर मारा है। और बार बार हमास अपनी इस कैपेबिलिटी को दर्शा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, जो बाहर से विपरीत लग रही हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी, और जब इजराइल ऑफेंसिव लिए हुए है और अपनी ग्राउंड फोर्सेस अंदर नहीं भेज रहा है क्योंकि वो जानता है कि हमास मार देगा, फिर भी हमास नए नए इनोवेटिव तरीके निकाल रहा है। कल मैंने बताया था कैसे कुछ जो वहाँ के जो कुछ चोर हैं या कुछ इस तरह के, उनके भेष में हमास के लोग घुसे, और जो इजरायली ही ऐसे गुंडों को, चोरों को भेज रहे हैं गाजा में लूटपाट करने के लिए, उन्हीं का भेष धारण करके हमास के फाइटर्स ने कल मारा था इसी जगह राफा में, और आज रॉकेट से मार दिया है, जो कि एक बड़ी मार इजराइल को लगी है। कहीं भी ये खबर आप नहीं देखेंगे, ना ही आप वो फ्रांस वाली खबर देख पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें दबा दी जा रही हैं। अब देखिए हम एक के बाद एक आते हैं। आज जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले देखिए, और जिसका वीडियो मैंने पोस्ट किया था आपने देखा होगा, हमास ने अमेरिकन इजरायली कैदी ईडान अलेक्जेंडर का वीडियो प्रकाशित किया, और इसमें ईडान ने हमास की तारीफ की और उसने पूरी दुनिया को डिस्गस्टिंग कहा, और उसने ये भी कहा कि दुनिया जो है वो नेतन्याहू को डिक्टेटर बनते हुए देखना चाहती है। अमेरिका को उसने खास तौर पे एक्यूज किया कि ये जो पूरा नेतन्याहू जिस रास्ते पे जा रहा है उसमें हमारा देश भी खत्म हो रहा है, और हम तो खैर सैक्रिफाइस कर ही दिए गए। और ये जो ईडान अलेक्जेंडर है ये अमेरिकन इजरायली सिटीजन है। इसके रिलीज में ट्रंप को विशेष एक दिलचस्पी है, और भी अमेरिकन इजरायली प्रेसिडेंट है, लेकिन इसके रिलीज में अब जो भी देखिए कारण रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे जो कैदी हमास के पास है उनके बहुत हाई प्रोफाइल उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं, कोई स्पाई निकला है मोसाद का, कोई स्पेस इंजीनियर निकला है, कोई सैटेलाइट इंजीनियर निकला है, तो ये भी पता नहीं इसके साथ क्या खुफिया एलिमेंट जुड़ा, लेकिन जुड़ा है। अब यहां पर ट्रंप, अब जब ईडान अलेक्जेंडर का, और एकदम करेक्ट टाइमिंग पे आया कि नेतन्याहू ट्रंप से ह्यूमिलेट होकर अभी अमेरिका से आया है, देखिए कहां से कहां चीजें जुड़ी है। हमास ने ये वीडियो जारी किया जिसको लेके खलबली है, और इसको लेके अमेरिकन प्रेस खास तौर पे बहुत ज्यादा उद्वेलित है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए एक
बड़ी खबर आई कि अफगानिस्तान के परवान प्रांत में एक लोकप्रिय अभियान चल रहा है गाजा पट्टी में राहत प्रदान करने के लिए। और इसमें देखिए अफगानिस्तान में एक लंबे समय से जो तालिबान है और जो और भी वहां पर फोर्सेस हैं, खासतौर पंजशीर वगैरह में, वो लोग देखिए, और जो आपस में जिनकी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन रही है, वो अफगानिस्तान में एक होकर काम कर रहे हैं इस गाजा के मुद्दे पे। मैं बार बार एक थीम आपको स्ट्रेस कर रहा हूं कि गाजा चलिए पूरी दुनिया को यूनाइट कर रहा है, तमाम क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुस्लिम जो भी इंसाफ पसंद है वो गाजा के साथ है, वो एक अलग चीज है, वो तो मतलब है ही। लेकिन जो मुस्लिम्स के अंदर जो डिविजन्स हैं, और इतनी बड़ी, क्योंकि इस्लाम एक विचारधारा भी है, जो लोग इस्लाम मजहब के नहीं है वो उसको विचारधारा एक मानते हैं, जैसे मैं एक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा मानते हैं, जो वाकई जैसे मार्क्सवाद है, जैसे और हैं। अब इस्लाम एक मजहब भी है, उसका एक अलग पहलू है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम उसको एक राजनीतिक क्रांतिकारी विचारधारा मान रहे हैं। तो उस राजनीतिक क्रांतिकारी विचारधारा के अंतर वस्तु को जो बुरी तरह से बांट दिया गया, और खासतौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो एकदम छिन्न भिन्न हो गई। और तो उस चीज को फिर अमेरिका ने कैसे इस्तेमाल किया और उसको बिल्कुल एक आतंकवादी शक्ल दे दी, उस क्रांतिकारी विचारधारा को, जिहाद को आतंकवाद का एक पर्याय बना दिया, और जिसको हमास ने रिवर्स किया। तो अब देखिए कैसे अफगानिस्तान में, आप देखिए कैसे अलग अलग जो फोर्सेस सिविल वॉर में लड़ी थी एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे का गला काटा था, वो गाजा के सवाल पे एक होके और मेहनत कर रही हैं और गाजा को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद देखिए जॉर्डन में, अब जहां एक तरफ ये हो रहा है कि खासतौर पे मुस्लिम वर्ल्ड के सारे फैक्शन यूनाइट हो रहे हैं, वहीं पर जॉर्डन जैसी जगह पर कम से कम 100 ऐसे प्रदर्शनकारी जो गाजा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जॉर्डन की सरकार ने उनको बंद किया है, उनके खिलाफ केसेस खोले हैं, और जिसको लेके एक बड़ा जबरदस्त गुस्सा जॉर्डन में इस समय चल रहा है। उसके बाद देखिए आज एशकोल में भी, जो एशकोल में एक सेटलमेंट है ये गाजा से सटा हुआ, वहां भी हमास ने रॉकेटों की मार किया। उसके बारे में डिटेल खबर अभी नहीं आई है, क्योंकि हमास भी अपनी भी खबरें थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है, बहुत डिटेल में नहीं। वो एकदम से देखिए एक दिन 3-4 वीडियोस रिलीज करेगा। तो ये एक बड़ी बात हुई कि एक और सेटलमेंट, आज दो रॉकेट मार, मतलब दो बार रॉकेटों से हमास ने मार की है। उसके बाद देखिए हमास, ये खलील अल हैया के नेतृत्व में हमास का प्रतिनिधि मंडल इजिप्ट आज पहुंचा है, कायरो, जहां पर बातचीत फिर से शुरू हो रही है और जिसमें अमेरिका के भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। और हमास ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। उसने कहा है कि देखिए हमारी स्थिति एकदम क्लियर है, हम एक स्थायी युद्ध विराम चाहते हैं, हम चाहते हैं इजरायली फोर्सेस वहां से हटें और ह्यूमैनिटेरियन एड फिर से लागू हो। ये हमारी फौरी शर्तें हैं, इसके बिना हम किसी भी चीज को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसके बिना कत्लेआम नहीं रुकने वाला है। इजराइल कोई भी हम कंसेशन देते हैं कि ठीक है हम कुछ दिन के लिए अपने हथियार हम छुपा लेते हैं या ये कर देते हैं, तो उसमें कभी भी कुछ भी ऐसी चीज, ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसको लेके यहाँ पर हम लोग वो मतलब हमास के ऊपर ब्लेम आएगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए जो इजराइल भ्रामक जो एक खबरें फैला रहा है, उसके बारे में भी एक हमास ने क्लियर किया है कि ये जो नए प्रस्तावों की बात है ये सब फर्जी हैं, प्रस्ताव सब वही हैं, सीज फायर इजराइल कर सकता है। कल भी हमास ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय एक सहमति इस पे बनी हुई है कि होस्टेजेस को हमास रिलीज करेगा और उसके बदले इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करेगा, सीज फायर अनाउंस करेगा। ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो दो नेशंस या दो इलाके वॉर में होते हैं उनके बारे में उनके बीच में एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, जिसको इजराइल वायलेट कर रहा है। अब देखिए अब यहाँ पर जो अमेरिका के आर्थिक जो विचारक हैं जेफरी सैक्स, अब जेफरी सैक्स ने भी आज देखिए फिर बोला, और ये वही हैं जिन्होंने नेतन्याहू को सन ऑफ अ बिच कहा था और जिसको लेके ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट में इनका वीडियो डाला था अमेरिकन इलेक्शन के पहले। और उन्होंने इस चीज को देखिए फिर से कहा है कि इजराइल में कोई दम नहीं है, इजराइल अकेले नहीं लड़ता है, अमेरिका को जबरदस्ती वॉर में घसीट के ही वो अपना मतलब साधता है, और अब अमेरिका इस चीज को समझ रहा है। उसके बाद देखिए कुछ इमेजेस आई कि कुछ इजरायली सोल्जर्स
व्हीलचेयर वगैरह को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जेनिन इसमें वेस्ट बैंक जेनिन में कुछ व्हीलचेयर वगैरह को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में गिर भी जा रहे हैं। बड़ा एक मतलब एब्सर्ड, जिसको हम कहते हैं डार्कली कॉमिक टाइप का एक पूरी मतलब एक पूरा सिनारियो इमर्ज कर रहा है, और उसमें गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने पे ही हंस रहे हैं, अपने पे रो रहे हैं। ये पूरी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद देखिए इटली में मिलान शहर, और जो कि इटली का एक इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता है मिलान, और एक समय था, मतलब अब तो इंडस्ट्रीज पूरे यूरोप अमेरिका से हट गई हैं। तो इटली का जो एक मिलान इलाका है वहाँ पर ज़बरदस्त आज संघर्ष हुआ। कम से कम 5 घंटा ये संघर्ष चला, और लोगों का कहना है कि मिलान में ऐसा 1968-1970 के बाद हुआ है। मतलब जो मजदूर वर्ग है, जो भी उसके अवशेष बचे खुचे हैं, या जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो सड़क पे आ रहे हैं गाजा के लिए। तो ये देखिए बड़ी बात है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष का पहलू इन्वॉल्व है, और वर्ग संघर्ष का पहलू जहाँ इन्वॉल्व अगर यूरोप का हो गया तो बहुत बड़ी एक मतलब हमास और गाजा के एक्शंस की वजह से यूरोप में एक बड़ी क्रांति की स्थिति बन सकती है, जो आने वाले बड़े, मुझे अंदर की रिपोर्ट है कि 6 महीने 1 साल में इस तरह की स्थिति और परिपक्व होगी। उसके बाद देखिए बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पे जो आज इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया है। अब इस बैप्टिस्ट हॉस्पिटल को इतनी, मतलब ये सोचिए ये 36वां हॉस्पिटल है जो इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया है, और इस हॉस्पिटल के डिस्ट्रक्शन में जो इजराइल ने झूठ बोला है कि यहाँ पर एक कोई हमास की मिलिट्री एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो हमास ने भी चैलेंज किया है कि किसी भी तरह का इंटरनेशनल कोई भी इन्वेस्टिगेशन बैठा दो, हम लोग बिल्कुल इसके कोऑपरेट करेंगे। 1% यहाँ पर कोई मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं चल रही थी। इजराइल की प्लानिंग है कि वो एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दे, और उसने बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पे इसीलिए बमबारी की। अभी उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ की पूरी खबरें नहीं आ रही हैं, अभी पूरा आंकड़ा नहीं आया, लेकिन वहाँ पर बुरी, अब सोचिए आप अस्पताल में मतलब मरीजों को भी भागना पड़ा, और एक ऐसी कुछ 10 मिनट की वार्निंग दी और उसके बाद उसको बॉम्ब कर दिया। ऐसे ही 2 जगह और इजराइल ने किया। देर अल बला में एक व्हीकल पे बॉम्ब कर दिया जिसमें एक परिवार के 5 सिविलियन मारे गए, और एक जगह और जबलिया अल बलाद में, वहाँ भी उसने बॉम्बिंग की, और वहाँ भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं। करीब 21 सिविलियंस, अभी तक ये अभी एक फ्लैश हुआ है, करीब 21 सिविलियन पैलेस्टीनियन सिविलियंस आज के घटनाओं में मारे गए। उसके बाद देखिए वादी अल अवार, ये जो हिब्रॉन में मैंने कल भी आपको बताया था कि काफ़ी संघर्ष हुआ था। वादी अल अवार जो हिब्रॉन में, यहाँ भी ज़बरदस्त लड़ाई हुई है, और यहाँ फिर वही बात आ गई, वेस्ट बैंक का जो पैटर्न है, इजरायली सेना घुस नहीं पा रही है, उसने बिल्कुल भी वेस्ट बैंक के किसी भी हिस्से को उसने वो कब्जा नहीं कर पा रही है। उसके बाद देखिए जो ये पूरी खबर आ रही है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग एक टीम अपनी भेज रहे हैं बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पर जो बॉम्बिंग हुई है उसकी जांच करने की। और उसकी जांच में देखिए अभी क्या निकलता है, या वो टीम वाकई भेज पाते हैं कि नहीं। लेकिन इसमें जहां तक खबर आई कि अमेरिका ने भी उस पर अड़चन नहीं लगाई है फिलहाल, तो देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है। फिर एक और खबर आई थी कि जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, या इजराइल को जो वेस्ट बैंक में घुसने का मौका मिला, वो ऑस्लो अकॉर्ड्स की वजह से था, जो यासर अराफात ने इजराइल के साथ समझौता किया था, और वो बड़ा ही, उससे सब कुछ बहुत नुकसान हुआ। वो उस समय विक्ट्री दिख रही थी, लेकिन वो नुकसान हुआ। इसलिए देखिए हमास अड़ा हुआ है कि हम किसी भी ऑस्लो अकॉर्ड टाइप समझौते में नहीं जाएंगे इजराइल के साथ। और ऑस्लो अकॉर्ड्स की वजह से वेस्ट बैंक में ABC एरिया बांटे गए। ए एरिया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में, जो केवल 17-18% है, फिर B एरिया दोनों का जॉइंटली कंट्रोल है, वो भी केवल 20% है, और 60% एरिया C वो पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में। तो मतलब वहाँ पर पूरा आपने मौका दिया इजराइल को घुसने का। इजराइल ने जब सेकेंड इंतिफादा हुआ सन 2000-2004 के बीच में, उसके बाद इजराइल ने इस तरह से वेस्ट बैंक में जो उसके कंट्रोल के एरियाज थे 60%, वहाँ पर उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि एक सेटलमेंट दूसरे सेटलमेंट से कम्युनिकेट नहीं मतलब करने में मुश्किल होती थी। फिर वो स्थिति आज यहाँ तक पहुँच गई है कि अब तो उसने ऐसे बैरियर्स लगा दिए हैं कि एक सेटलमेंट दूसरे सेटलमेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी लगातार वहाँ पर रेजिस्टेंस ने उन बैरियर्स को भी भेदा है, और उन्होंने मतलब उनको भेद के उसके चारों तरफ जिस तरह के एक्सप्लोजिव्स लगाए हैं,
जिस तरह से उनको उड़ाया है, एक रास्ता बनाया है कि सारे सेटलमेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। ये देखिए पहली बार मैं आपको शायद ये बता रहा हूँ कि कैसे ये काम हमास ने किया है, और इसको लेके इजरायली इन्वेस्टिगेशंस अभी जारी हैं, वो इन्वेस्टिगेट अभी कर रहे हैं। और इसमें इस नए फिनोमेना को क्यों नहीं इजराइल घुस पा रहा है वेस्ट बैंक में, बहुत बड़ा ये एक पजल है, बहुत बड़ा रिडल है कि अभी तक क्या हो रहा है वहाँ पर। इतने दिन हो गए, 60-62 दिन हो गए हैं जेनिन पे चढ़ाई किए हुए, तुलकरेम पे चढ़ाई किए हुए, कितने लोग मार दिए गए, ये हुआ, लेकिन कोई भी अचीवमेंट कॉन्क्रीट इजराइल का नहीं है। उसके बाद देखिए जहाँ पर जॉर्डन में एक हमला हो रहा है, जो गाजा समर्थक लोग हैं, मोरक्को में भी, मोरक्को की सरकार भी इजराइल के साथ है, लेकिन वहाँ इतने ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं मोरक्को की कैपिटल रबात में, सब जगह, कि वहाँ पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो, मोरक्कन सरकार की ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इन प्रदर्शनों को रोक पाए। उसके बाद देखिए एक और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई, अमेरिका का जो वॉशिंगटन पोस्ट है, और उसने मार्च 19 को जब एक इजराइल ने अटैक किया था यूएन हेडक्वार्टर में गाजा स्ट्रिप में, उसके बारे में भी इजराइल ने कहा था कि यहाँ भी हमास के लोग छुपे हैं। तो वॉशिंगटन पोस्ट पे रिपोर्ट आई कि पूरा इस पे एक इन्वेस्टिगेशन यूएनओ ने किया है, और उसने साफ किया है कि यहाँ पर कहीं भी हमास नहीं था, और ये इजराइल ने जानबूझ के, इजरायली सेना ने जानबूझ के किया है। फिर देखिए टर्की में, इस्तांबुल में, टर्की में मैंने आपको बताया कितने बड़े बड़े प्रदर्शन पिछले 2 दिनों से हो रहे हैं, रात रात भर चल रहे हैं। इस्तांबुल में लगातार आज चौथे दिन भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसको लेके फिर वही बात है कि जो अलग अलग फैक्शंस हैं टर्की में वो यूनाइट हो रहे हैं गाजा के सवाल पे। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल है। उसके बाद जो मतलब सबसे ये महत्वपूर्ण पहलू है। उसके बाद देखिए जो एरिया, जो अरब एरियाज जो इजराइल के अंडर, यानी जो अरब सिटीजन इजराइल स्टेट के हैं, जो हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन, फिर भी उनको वोटिंग राइट्स वगैरह हैं लिमिटेड, वहां पर भी देखिए 8 अक्टूबर के बाद, ये 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 76 लोग मारे जा चुके हैं। 8 लोग आज मारे गए। अब क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, ये सब चीजें देखिए छुपी हैं, क्योंकि जब इजराइल में मार्शल लॉ लगा है, हालांकि उसी मार्शल लॉ में गृहयुद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है, लेकिन जो अरब्स वहां पर हैं उनकी तो कोई खबर ही नहीं आ रही। वो लोग प्रदर्शन, अभी कल परसों कोई वीडियो आया था कि वो लोग वहां भी कुछ प्रदर्शन हुए हैं इजराइल के खिलाफ, गाजा में जो हो रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि अच्छी संख्या है वहाँ, करीब 15 से 20% जो इजराइल की टोटल पॉपुलेशन 90 लाख के करीब, उसमें से 20% अरब्स हैं। तो वहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि वो पूरे उस इलाके में इजराइल ने वहाँ फिलिस्तीनी माफिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है, वहाँ पर बुरी तरह से नेबरहुड्स में डिविजन्स हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से अब रेजिस्टेंस की खबरें आ रही हैं। 8 लोगों का मारे जाना कोई ज़रूर बड़ी घटना हुई होगी, और इसके बारे में हम आपको डिटेल लाएंगे। उसके बाद देखिए वेनेजुला के फॉरेन मिनिस्टर आइवान गिल ने आज फिर से स्टैंड लिया। वेनेजुला का शावेज के समय से फिर मदुरो जो अभी उनके प्रेसिडेंट है, कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है गाजा के फेवर में। पेरिस में भी आज देखिए छात्र आंदोलन फिर से सक्रिय हो गया है, और वहां पर भी छात्रों ने पुलिस से 2-2 हाथ किए हैं। उसके बाद देखिए जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, इसके बारे में बहुत ही मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिल्कुल जैसे इजराइल के प्रिजन्स हैं, वैसे ही पैलेस्टीन अथॉरिटी महमूद अब्बास गद्दार के प्रिजन्स हो गए हैं, और फिलिस्तीनियों को यहाँ पर बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। ये देखिए बहुत जो मतलब फिलिस्तीनी मतलब जो रेजिस्टेंस के लोग, अब रेजिस्टेंस के लोग वेस्ट बैंक में, क्योंकि गाजा में तो है नहीं, वो तो वेस्ट बैंक में है, तो पैलेस्टीन अथॉरिटी वहाँ पर तो किसी को भी रेजिस्टेंस कह के उठा लेता है। जो ज़रा सा विरोध करता है, जो उसका घर डिमोलिश हो रहा है तो विरोध तो करेंगे ना, तो उसको भी रेजिस्टेंस कह के उठा लेता है, और उनके साथ जुल्म वैसे ही जुल्म कर रहा है जैसे इजरायली प्रेजेंस में हो रहा है। और आज जो खबर आई कि इजरायली प्रेजेंस में एक्सपायर्ड अंडे वगैरह दे रहे हैं लोगों को, जिससे उनका पेट खराब हो जा रहा है, बड़ी मतलब हर तरीके का जुल्म वहाँ हो रहा है। और फिर देखिए जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने आज एक बम्बार्डियन ड्रोन इजराइल का बीच गाजा में जो कि उड़ान भर रहा था, उसको मार गिराया। तो ये देखिए आज का प्रसारण, ये शॉर्ट हमने रखा क्योंकि आज की घटनाएं कुछ दूसरी तरह की थी। कल आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।